जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे कर्नाटका सरकार में चल रहे मामले की, जिस पर आज प्रतिक्रियाएं निकल के आई हुई हैं कर्नाटक राज्य सरकार के मंत्रियों के द्वारा। तो बात करेंगे एंटी कन्वर्जन लॉ के बारे में और बात करेंगे कि बीजेपी द्वारा जो लगाया गया था एंटी कन्वर्जन लॉ क्या था, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पहले आइए बात ही कर लेते हैं कि एंटी कन्वर्जन बिल क्या है। तो बात करते हैं कि कर्नाटक में रद्द होगा धर्मांतरण विरोधी कानून और किताबों से हटेंगे हेडगेवार सावरकर से जुड़े चैप्टर। यानी कि जो सावरकर थे, जिन्हें बीजेपी उनको अपना आइडियल मानती है, और सावरकर जो थे इनको काला पानी की सज़ा भी दी गई थी। और राहुल गांधी हर बार सावरकर को लेकर कोई ना कोई विवादित बयान भी देते रहते हैं। यानी कि कांग्रेस जो है सावरकर का सम्मान नहीं करती है और साथ ही साथ बीजेपी जो है सावरकर को अपने माथे लगाती है। तो आइए बात करते हैं क्या था मामला। तो कर्नाटक कैबिनेट की सर्वसम्मति से कक्षा 6 से 10 तक की कक्षाओं में कन्नड़ और सामाजिक विज्ञान की टेक्स्ट बुकों में संशोधन करने को मंजूरी दे दी है और मौजूदा एकेडमिक सत्र में आरएसएस संस्थापक हेडगेवार सावरकर और हिंदूवादी नेता हेडगेवार सावरकर के अध्यायों को हटाए जाने की बात की जा रही है। कर्नाटक कैबिनेट ने धर्मांतरण रोधी कानून को रद्द करने का फैसला भी किया है और इस कानून को राज्य की पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार ने लागू किया था। और इस कानून को रद्द करने के लिए सरकार विधानसभा के आगामी सत्र में प्रस्ताव लेकर आने वाली है। और इस बात को बताते हुए कर्नाटक विधान सत्र कब से चालू होगा, तो 3 जुलाई से चालू होने वाला है, ये भी स्पष्ट किया गया है। कानून एवं संसदीय मामलों के मंत्री एच.के. पाटिल ने कैबिनेट बैठक में ये कहा कि कैबिनेट में धर्मांतरण विरोधी कानून पर चर्चा हुई है और हमने 2022 में बीजेपी सरकार द्वारा लाए गए इस बिल को रद्द करने का फैसला भी किया है। कर्नाटक में जो धर्मांतरण विरोधी कानून 2022 आया था, उसका उस समय भी कांग्रेस ने विरोध किया था, लेकिन इस विरोध के बावजूद बीजेपी सरकार ने इसे लागू किया था। इस कानून के इन कांग्रेस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इसमें बहुत सारे इसका मिसयूज किया जा रहा था। अब ये इस कानून में था क्या, तो इसमें ये था कि किसी को धर्म से दूसरे धर्म में जबरन प्रवेश करवाना, यानी कि किसी का धर्मांतरण करवाना या किसी के प्रभाव में या बहका कर धर्म परिवर्तन कराना गैर कानूनी बताया गया था। और इसके साथ ही इसमें 3 से 5 साल की कैद और 25,000 रुपये का प्रावधान भी किया गया था। और इस कानून के तहत धर्म परिवर्तन करवाने वाले शख्स पर 5 लाख रुपये जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया था। और सामूहिक तौर पर अगर कोई धर्म परिवर्तन करवाता था तो उनके लिए 3 से 10 साल की कैद और 1 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान भी था। और यह भी कहा गया था कि कोई भी शादी अगर करता है दूसरे धर्म में और ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें धर्मांतरण को मेन मुद्दा बनाकर शादी करवाई गई है, यानी कि मान लीजिए किसी महिला को किसी अन्य धर्म से शादी करवा गई, जैसे हिंदू महिला है उसको मुस्लिम बना दिया गया या मुस्लिम महिला है उसको हिंदू बना दिया गया है, तो इसमें अगर धर्म परिवर्तन का मामला समझ में आता है तो उसको फैमिली कोर्ट द्वारा अवैध माना जाएगा और इसे गैर जमानती अपराध भी बताया गया था। तो ये सारी चीज़ें जो थी कर्नाटक राज्य सरकार में चल रही थी और इन्हीं सारी चीज़ों को अब हटाने की बात कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा हो रही है। मामला क्या था कि मामला ये था कि कांग्रेस ये कह रही है कि जब भी होता था ऐसा कोई मामला होता था जिसमें जबरन लोगों को घसीटा जाता था और इसमें कई लोगों के मारे पीटे जाने की भी खबर आई थी, यानी कि इसमें इसका दुरुपयोग किया जाता था, मिसयूज किया जाता था। और इसके द्वारा संवैधानिक जो अधिकार प्राप्त हुए हैं, धार्मिक स्वतंत्रता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है, ये सारी चीज़ें जो थी इनका हनन भी हो रहा था। और जो क्रिश्चियन थे इन्होंने तो बहुत पहले ही क्रिश्चियनों ने विरोध कर रखा था और इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन भी इन्होंने किया था। तो भाजपा, अब देखिए कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनती है और भाजपा यहाँ पे काफ़ी मतलब कम वोट परसेंटेज इनको मिलता है और कांग्रेस बहुत बम्पर वोटों के साथ इसमें जीती हुई थी। तो ये सारी चीज़ें निकल के इसमें से आ रही हैं। तो इस प्रकार से कर्नाटक राज्य में जो एंटी कन्वर्जन बिल था वो लाने का प्रस्ताव आ गया है। और आपको बता दें कि अभी मैंने आपको बताया कि ये जुलाई में जो सत्र चलने वाला है उसमें आएगा। तो इस प्रकार से कांग्रेस जो है अपने पहले वादे को पूरा करते हुए नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस इसका शुरू से ही विरोध कर रही थी और कांग्रेस ने हमेशा से ये बोला था कि जो कन्वर्जन बिल है इसको हम जब भी सरकार में आएंगे उसको हटा देंगे। यानी कि अगर किसी हिंदू महिला को मुस्लिम बनाया जाता है तो अब वो
गैर कानूनी नहीं होगा। यानी कि आप स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे कि जहाँ पर आप देख रहे हैं कि लव जिहाद जैसे मामले बढ़ते हुए जा रहे हैं। लगातार हम न्यूज़ एनालिसिस में आपको बता रहे हैं कि मुस्लिम युवाओं द्वारा नाम बदल कर और गलत तरीके से हिंदू महिलाओं को जबरन इस्लाम धर्म स्वीकार करवाया जा रहा है और शादी ब्याह के लिए उनको किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि दिल्ली वगैरह में कितने महिलाओं के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने के बाद उनको मारा काटा जा रहा है। तो ये सारी खबरें निकल आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस जो है वोट की राजनीति करते हुए नज़र आ रही है, जहाँ पर मुस्लिमों को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो कानून था, इसमें 25,000 रुपये का जुर्माना था। इसके तहत 3 से 5 साल की सज़ा थी और इन सारे सज़ाओं से अब धर्मांतरण में बदलाव हो जाएगा। यानी कि अब जो कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी कानून 2022 बीजेपी द्वारा लागू किया गया था, अब कांग्रेस के द्वारा जुलाई माह में इस कानून को रद्द करने का फैसला लिया गया है। साथ ही साथ जो सावरकर के चैप्टर्स थे जो किताबों में पढ़ाए जाते थे, उन चैप्टर्स को भी हटाने की प्रक्रिया इसी सत्र से लागू की जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको कर्नाटक से ये न्यूज़ जो प्राप्त हुई है आपके करंट अफेयर में ज़्यादा मददगार होगी। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। अगर हाँ चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।